सबसे पहले ये बताइएगा कि मरी में कितने होटल्स हैं और कितने सयाहों की गुंजाइश है वहां पर, और ये भी ऐड ऑन कर दें कि मरी में कितनी गाड़ियां आ सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस मुश्किल घड़ी में आप हमारी आवाज़ बने। हुआ इस तरह की टोटल होटल जो है वो तकरीबन 450 के करीब है, जिसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बीच बीच में ही है। और स्याह जो आए हैं 1,25,000 30,000 गाड़ी एक दिन में मरी पहुंची है। तो मरी में जो गुंजाइश है पार्किंग की सिर्फ 4,000 गाड़ियों की गुंजाइश है, और बाकी रोडों में ही गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो असल में ये स्नो फायरिंग का जो स्पेल चल रहा था 4-5-6 दिन से, इसमें अगर टोटल हम गाड़ी लगाएं तो कम से कम 4-4.5 लाख 4-5 दिनों में गाड़ी मरी में दाखिल हुई है। चलिए बड़ा साहब, ये तो बताएं ना कि जो होटल मालिकान थे, जब ये तमाम तर मामलात हो रहे थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। कहीं ट्रेन रुक गई, ट्रेन को हादसा पेश आ गया इंटीरियर सिंध में, वहाँ के लोग झुग्गियों वाले वो कूलर ले लेके पहुँचे हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। अगर कहीं और इस तरह का, अभी रिसेंटली फ्लैश फ्लडिंग हुई फेरी मेडोज़ में ऊपर, लोग तत्तू गांव से निकले हैं और वहाँ पे लोग पहुँचे हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद लोगों को 24 घंटे पैदल चलाने के बाद नीचे रायकोट तक वो लेकर गए। मुझे ये बताएं, यहाँ जब ये वाक़या हुआ तो होटल मालिकान ने होटलों के दरवाजे खोलने के बजाय डबल नहीं किए किराए, 400 रुपये 400 इजाफे % इजाफे के साथ उन्होंने ये तमाम तर काम किए। एक कमरे का 50 से 70 हज़ार रुपये किराया मांगा गया। क्या कहेंगे इस पे आप? इंतहाई मन गढ़ंत बातें होती हैं कि ये हो गया वो हो गया। हाँ, महंगाई के तनासब से देखा जाए तो मरी में इतनी महंगाई नहीं है। और आप लाहौर से देख लें, कराची से देख लें, तो मरी एक सस्ता शहर है खाने पीने के भी लिहाज से और कमरों के लिहाज से भी। अगर कहीं किसी के अच्छे क्लास के कमरे हैं, स्वीट हैं उसके 3-4 कमरों के, तो वो अगर 20-25-30 हज़ार ले रहा है तो वो भी ज्यादा ही है। लेकिन मैं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदे से मैंने कल एक गामी इजलास बुलाया मरी में, जिसमें ये तय किया जाएगा कि ऑनलाइन बुकिंग होगी। ऑनलाइन से मुराद ये कि जब किसी को अपना किराए पे अपना ज़हन बना लेगा कि मैं मरी जा रहा हूँ और 20,000 रुपया मैंने रेंट दे दिया हुआ है और मेरी ऑनलाइन बुकिंग है, तो इसमें मेरा ख्याल नहीं कि फिर कोई होटल वाला मनमानी कर सकेगा। लेकिन ये प्रायोरिटी तौर पे इंशाल्लाह हम पहले इसी पे काम करेंगे। जी सर, हम तो आपको सुनवा रहे हैं कि सैयाह क्या कह रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि खाने पीने की अशिया महंगी कर दी गई थी। अंडे सर, अंडे के 200 से 300 रुपए मांग रहे थे सर। इस बारे में क्या कहेंगे सर आप, एक अंडे के? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आए और उसे दाखिल ना होने दिया जाए। हम सारे मुसलमान हैं, एक ये जज्बा तो हर इंसान के दिल में होता है। और ये जो नुकसान हुआ है, यकीन जानिए कि मरी वालों के लिए ऐसा है कि जैसे उनके खानदान में से कोई बंदा चला गया है। हमें इतना दुख है, और कोई भी अपना कारोबार रोजगार खराब नहीं करना चाहता। और मुहिब वतन, मुहिब शहरी होने के नाते मैं आपको बताता चलूं कि कल आर्मी बाद में पहुंची और मरी के लोग जो वहाँ के रिहायशी थे, जिस के साथ के मुताबिक वो कर सकते थे उन्होंने किया, स्याहों को लेकर। लेकिन जो स्याह यहाँ फंसे, कोई भी शख्स गाड़ी रोड पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और उसका यही हुआ कि वो गाड़ी में रहे। और गाड़ी सर्दी की वजह से कम लोगों की डेथ हुई है। ये जो ज्यादा अपना डेथ हुई है, ये सफिकेशन की वजह से हुई है, क्योंकि जब अंदर हीटर लगा के शीशे चला दीजिए तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और वो मजे के अपनी थकावट के तारते हुए, थोड़ी गर्म होते हुए वो मौत की आगोश में चले गए, जिसका फिर से कह रहा हूँ कि इंतहाई दुख है। और मैं अब क्या कहूँ कि मरी वालों के लिए तो एक ना भूलने वाला वाक़या है, क्योंकि इससे पहले मरी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट को कह दिया था कि वो खाना भी फ्री में दें और कमरे भी फ्री में दें, और जिनके पास किराया नहीं है तो किराया भी हम देंगे, जहाँ तक वो उन्हें पहुंचा सके, उन्हें फैसिलिटेट कर सके, इंशाल्लाह करेंगे। और ये अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से होटल स्टेशन की मीटिंग करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है
ऐसा पहली बार हुआ है। और दूसरी ये बात कि मरी में इस वक्त जो 35 से 40% जो मालकान है ना होटलों के, वो तमाम बाहर से हैं। कुछ लाहौर से हैं, कुछ कराची से हैं, कुछ फैसलाबाद से हैं। मरी के मुकामी लोग जो हैं वो 35 से 40% लोग जो बिजनेस कर रहे हैं। और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह के मेहमान नवाजी कूट कूट के भरी हुई है। और ये जो आप कह रहे हैं अंडे का, मैं भी किसी ढाबे पे हो सकता है, किसी आप रेस्टोरेंट अच्छी जगह बता रहे हैं 200 का, ऐसी बात नहीं, लेकिन हो सकता है पठान है, बच्चे वो बाल्टियों में लेके घूमते रहते हैं। अब उनको तो नहीं आदमी चेक कर सकता कि यार ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और फिर जिसने 5-6 अंडे लेने हैं वो 500-600 को नहीं देखेगा। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, देखें अब बात ये होती है कि आपने कहा पहली मर्तबा हुआ है, ये पहली मर्तबा हुआ है कि वहाँ पे सयाहों के साथ बदतमीजी हुई है, पहली मर्तबा हुआ है कि उनको वहाँ मारा पीटा गया है, खातीन को सदोकोप किया गया है वहाँ पे। राजा साहब, ये हाथ जोड़ के बड़ी मेहरबानी हक़ाइक़ को इधर उधर ना करें। होटल के किराए भी बढ़ाए गए, आप कह रहे 20-25 को ले रहे हैं तो वो ठीक है, 50-50, 70-70 हज़ार लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनसे मांगे गए। लोग होटल के बाहर फंसे हुए थे, यहाँ तक भी हमने देखा है कि सयाहों को होटल से बाहर निकाल दिया गया। एग्जैक्टली जी, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत असर दिया जा रहा है। मैं मान रहा हूँ कि जहाँ अगर 3-4 कमरों का एक स्वीट रखो, 8-10 लोगों को फैमिली के लिए दे रहे हैं, तो वो अगर 25-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ आपको कि पूरी पीक सीजन में, गर्मियों के या सर्दियों में, आप चेक भी कर सकते हैं कि जहाँ अगर 20-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं तो वहाँ 2-3-4 हज़ार रुपये भी कमरे का तो लोग ले रहे हैं। और सौदे भी वही दे रहे हैं, गर्म पानी दे रहे हैं, हीटिंग का सिस्टम है वो दे रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है कि 40-40 हज़ार रुपये कमरों का एक डबल बेड का कोई ले रहा है, ये गलत है। और ये कि होटलों से नजदीक ये जितना भी नुकसान हुआ है, ये एक वीरान जगह पे आपको मिला है। और ऐसी जगह वीरान पे जहाँ से आप गर्मियों में भी घुसे ना तो आपको ठंड महसूस होगी। वो इलाका, वो जगह है ही ठंडी। तो ये गलत तासर दिया जा रहा है कि होटल के करीब, और जब होटल में जो आए तो उसे धक्के देकर बाहर निकाला गया। अगर ऐसी कोई चीज किसी के पास है तो मैं जिम्मेदारी ये लेता हूँ चेयरमैन होटल एसोसिएशन मरी के हवाले से कि जिस किसी के होटल के बारे में ऐसी बात आई तो मैं इंशाल्लाह महकमाना तौर पे भी मैं सबसे मिल के उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा ताकि आइंदा वो ऐसा काम ना करे। और इतनी इबरतनाक उसे इंशाल्लाह इसकी सज़ा मिलेगी। बिल्कुल 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 सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ है, जबकि हमने तो आपको फैक्ट्स भी बताए हैं, लोग खुद अपने मुंह से वहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। सर, अब हम ये चाहते हैं कि जो हो गया, जो गलती हो गई, वो दोहराई ना जाए। 15 जनवरी को बर्फबारी का अगला स्पेल भी आ रहा है, डेफिनेटली सयाह आएंगे, तो सर क्या इकदाम कर रहे हैं? अगला जो स्पेल आ रहा है इस बारे में भी हम आगाह हैं और आगाही में भी अब सोशल मीडिया पे जारी है। और ये भी है कि आप रोक नहीं सकते किसी को। अगर 4000 गाड़ी की पार्किंग है तो 4000 से मुराद ये कि आप 400 कमरों का, और यहाँ जो लोगों के 400-450 होटल हैं, इनमें बंदों की कैपेसिटी जो है वो लाखों में आती है, फैमिलीज लाखों में आती हैं, जो 2-4-6 लोग फैमिलीज के आते हैं इनके लिए। और फिर ये यहाँ जो अगला स्पेल आ रहा है इसके बारे में सबसे पहली तो बात ये कि हम उन तमाम दोस्तों भाइयों को खुशआमदीद कहते हैं जिनने मरी का रुख किया है या रुख करेंगे। प्लाजा पे हमारे नंबर दिए गए हैं, किसी को भी कहीं कोई परेशानी आती है, किसी भी शख्स से अगर कोई किराया ज्यादा लिया जाता है, किसी के साथ कोई किसी किस्म की ज्यादती होती है, तो इन नंबरों पे मिस कॉल दें, कॉल हम वापस करेंगे। और जहाँ जिस किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती हुई हो तो इंशाल्लाह ऑन द स्पॉट उसका इजाला होगा। और ये हम साबित करके रहेंगे कि हम मरी वाले जो है, मरी वाले पैसे से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे हमारे साथ और आप वो सारी बातें कर रहे थे कि जो शायद पहली बार अगर कोई शख्स सुनेगा तो वो यकीनन बोलेगा कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो लोग जो साल, क्योंकि मरी अभी तो नहीं पैदा हुआ ना पाकिस्तान में, मरी इससे पहले भी था पाकिस्तान में,
बरी में इससे पहले भी इस तरह के हालात थे। माजरत के साथ अगर आप वहां पे एक पत्थर पे बैठ के तस्वीर खिंचा लें तो 10 रुपए आपसे मांगने आ जाता है। ये वो चीजें हैं, मी बीइंग अ ट्रैवल लवर मैं नहीं कहना चाहता है, लेकिन ये वो चीजें हैं, 22 लोग मर जाएं तो उसके बाद भी अगर हम ये बातें ना करें तो हम पे भी तोफ है और उन लोगों पे भी तोफ है जो इंतजामिया से, उन लोगों पे भी तोफ है कि जो बैठ के हमारे साथ ये बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं थी। अभी एक तस्वीर मैंने अपने प्रोड्यूसर को भी दी है जिसमें ये मैं ये देख रहा हूँ, ये एक लॉज है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन इसके खस्ता हाल कमरे देख रहा हूँ। इस लॉज का 6 तारीख की रात को 20,000 रुपए किराया मांगा गया था। मजबूरी में एक शख्स ने वो किराया दिया, जबकि ये 3 से 4 से 5 हज़ार की भी इसकी वैल्यू नहीं है। तो आपके सामने है ये तमाम तर मामला।